गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी के सिंपल केस आज। तो आप देखिए हम लोग शुरू कर रहे हैं। हमारी पहली प्रॉब्लम है अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन। अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी find the probability of getting। पहला पॉइंट है एट एज द सम। दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स, दूसरा पॉइंट है सम ग्रेटर देन 9। तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स नाइदर a doublet nor a total of 10। neither a doublet nor a total of 10। A total of 9 of or 11। A total of 9 और 11। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपके कई तरह के इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि जब एक पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया जाता है तो उसके सैंपल स्पेस में टोटल 36 हमारे केस होते हैं। जैसे पिछली क्लास में आपको बताया था, एस आएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ऐसे ही आएगा, ऐसे चलते रहेगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो इसके सैंपल स्पेस में आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स NS, that is total number of elementary events, ये आपके 36 होंगे। अब आपका जो पहला पॉइंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, पहला पॉइंट ये पूछा है 8 एज द सम। पॉइंट 1 8 एज द सम। डाइस में 8 एज द सम आएगा, इसका मतलब ये हो सकता है 4, 4 3, 5 5, 3 6, 2 2, 6। ये केस आएंगे जब आपका सम 8 होगा। तो नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल कहेंगे इसको हम। नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल, नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल हो जाएगा 1 2 3 4 5। सिंस प्रोबेबिलिटी equal to number of cases favorable upon total number of cases। नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, ये प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये आएगा आपका 5/36। 5/36 नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल इज इक्वल टू 5/36। ऐसे ही
पॉइंट नंबर 2 है इसमें, सम ग्रेटर देन 9। सम ग्रेटर देन 9। स्टूडेंट्स, जब हम पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करते हैं तो उसमें मिनिमम सम 2 आता है और मैक्सिमम सम 12 आता है। तो सम ग्रेटर देन 9 का मतलब है सम 10, सम 11 और सम 12 हो सकता है। तो सम 10 5 5 4 6 6 4, सम 11 6 5 5 6, सम 12 6 6। नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल, तो यहां पर नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल आएगा, नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल, नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल आएगा 3 + 3 6। सिंस प्रोबेबिलिटी number of cases favorable upon total number of cases, so probability sum greater than 9, probability sum greater than 9 equal to 6/36, 1/6, ये इसका आंसर है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स, थर्ड, इसी का हमने एक पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया है। तो जब हम पेयर ऑफ डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ केसेज, उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स हमारे आ रहे हैं 36, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ऐसे ही 2 के साथ 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे ही 3 के साथ एंड सो ऑन चलते रहेंगे तो 36 केस आएंगे। तो थर्ड पॉइंट हमारा है नाइदर अ डबलेट नॉर अ टोटल ऑफ 10। जब भी क्वेश्चन नाइदर नॉर आएगा तो उसमें हम एक चीज यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी नाइदर नॉर फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी either or for the same event। probability neither nor is equal to 1 minus probability either or। तो probability neither a doublet nor a total of 10, तो आप लेंगे either a doublet or a total of 10, either a doublet or a total of 10। तो इसमें डबलेट तो हुआ आपका 1 1 1 2 1 3, सॉरी डबलेट हुआ आपका 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। और जब आप टोटल ऑफ 10 लेंगे तो टोटल ऑफ 10 में 4 6 6 4 5 5 तो ऑलरेडी आ चुका है। तो ये नंबर ऑफ फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8, फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस, number of cases favorable, number of cases favorable is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/36। टू बाई 9, नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल, सॉरी नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल हो गया आपके 8। So probability either a doublet or a total of 10, either a doublet
और a total of 10 equal to 8 upon 36. So probability neither doublet nor a total of 10 is equal to 1 minus 2 by 9. इसकी प्रोबेबिलिटी 7/9 आई। जब भी आपके क्वेश्चन में कहीं पर किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी नाइदर नॉर पूछा होगा तो आप 1 माइनस प्रोबेबिलिटी आइदर और करेंगे। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी आइदर और। अब इसका लास्ट पॉइंट लेते हैं। A total of 9 or 11, a total of 9 or 11 यहां लिख रहे हैं। A total of 9 or 11, total of 9 5 4 4 5 6 3 3 6 11 6 5 5 6 number of cases favorable number of cases favorable 1 2 3 4 5 6 so probability either a total of 9 either a total of 9 or 11 equal to 6 upon 36 1 upon 6। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा थ्रोइंग ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस है इसमें आपको ध्यान रखना है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स इसमें 36 होंगे। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स या टोटल नंबर ऑफ केसेस 36 होंगे और प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप ऐसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स अपनी कल की क्लास में हम लोग आपको प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड केस डिस्कस करेंगे। तो आज आप इसको एक बार स्टडी करें और रिवाइज करें।